क्या यशस्वी जायसवाल मिर्जापुर के फैन हैं? नहीं, मिर्जापुर में जैसे कालीन भैया कहते थे गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना नियम सेम रहेगा, वैसे ही जायसवाल का भी हिसाब किताब कि इंग्लैंड की टीम चाहे इंडिया में खेले या इंग्लैंड में, नियम कायदा कानून जो है वो गुरु सेम रहेगा। यहां भी कूटे थे, वहां भी कूटेंगे। पहले भी मारे थे, अब भी मारे, और खूब मारा। मार मार के मतलब बेसबॉल का बाजा जायसवाल ने बना दिया। एक बार फिर जायसवाल ने कमाल की पारी खेली और इंग्लैंड के सामने एक बार फिर शतक लगाया। यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट मैच में एक्चुअली बैकबोन रहे। बैकबोन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच में शुरुआत में गेंद हरकत कर रही थी और जायसवाल उस वक्त मजबूती से खड़े थे। बहुत सारी गेंद शरीर पर झेली, बहुत सारी तकलीफ झेली, और इन सारी तकलीफों को झेलने के बावजूद वो खेलते रहे। पहले राहुल के साथ, फिर जब साई सुदर्शन आउट हो गए तो गिल के साथ। इनफैक्ट 91 पर जब वो थे तो उन्हें तकलीफ ज्यादा थी, और फिर चौका सिंगल लेकर शतक पूरा किया। ये बताया कि रोहित विराट गए हैं लेकिन इंडिया की उम्मीदें नहीं गई। इंडिया को देखने जो वो हजारों लाखों लोग आए थे और जो करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे या मोबाइल पर देख रहे थे, उनके लिए बताया कि अगले सुपरस्टार्स जो हैं वो अभी से तैयार होने लगे। और ये कमाल, जायसवाल कमाल, एक्चुअली सच कहें तो जायसवाल कमाल। इंडिया में 200, वेस्ट इंडीज के सामने शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक, इंग्लैंड के सामने शतक। आप कितनी तारीफ करोगे, जितनी तारीफ करोगे जायसवाल की उतनी कम है। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सामने पहली पारी में शतक, इंग्लैंड के सामने पहली पारी में शतक, दैट्स यशस्वी जायसवाल। टेस्ट क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट, T20 में और IPL में भी इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई एम श्योर जब उन्हें ODI में मौका मिलेगा तो वो वहां पर भी परमानेंटली हिस्सा हो जाएगा। मतलब पिछली सीरीज में 26 छक्कों का हैंगओवर अभी भी निकला नहीं मेरा, और वहां पर आकर फिर एक शतक लगा। इनफैक्ट आज तक कभी किसी इंडियन ओपनर ने लीड्स में शतक नहीं लगाया था। इससे पहले फारूक इंजीनियर के 86 और गवास्कर के 78 रन हाईएस्ट थे, लेकिन आज इतिहास रचा गया। लीड्स में शतक जायसवाल साहब ने लगाया, और ये सिर्फ शतक नहीं था, ये इंडिया को इस टेस्ट में आगे करना, इंडिया को बेहतर करना था, क्योंकि बाद में क्रिकेट आसान हो गई थी, लेकिन शुरुआत वो जो इंपॉर्टेंट फेज था जब राहुल और जायसवाल खेले थे, आई थिंक जायसवाल ने धैर्य भी दिखाया और एग्रेशन भी दिखाया। जायसवाल ने बेसबॉल का बाजा बना दिया, और इंग्लैंड आई थिंक उन्हें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इंग्लैंड के सामने इस मैच में 101 रन, इससे पहले जब इंडिया आई थी इंग्लैंड 57 रन, 37 रन, 73 रन, 214 रन, उससे पहले 209 रन, 80 रन। कमाल की पारी उनकी, मतलब इंग्लैंड के सामने उनका डबल 100 है, एक 100 है, 3 अर्धशतक है। ये सिर्फ 6 मैचेस की कहानी, 2 बार डबल 100 इंग्लैंड के सामने। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब बहुत रेयर होता है किसी प्लेयर का एक टीम के सामने दो डबल सेंचुरी हो, एक सेंचुरी हो और 3 अर्धशतक हो, एंड दैट इज जायसवाल फॉर यू। इसीलिए हम कह रहे थे कि मिर्जापुर के शायद वो फैन हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया नियम सेम रहेगा, चाहे इंडिया हो या फिर इंग्लैंड, हर जगह वो मारेंगे, हर जगह रन बनाएंगे। जायसवाल आमतौर पर 100 को 150, 200 में तब्दील करते हैं। आज वो 100 के बाद आउट हुए, थोड़ा सा हैरानी थी मुझे, क्योंकि मैं उनसे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जायसवाल जब भी शतक लगाते हैं वो और आगे ले आते हैं। आप याद कीजिए 171, 209, 214, 161। आज शायद थोड़ा चोटिल थे, इस वजह से भी शायद डिस्ट्रैक्ट हो गए, या बेन स्टोक्स की वो बॉल बहुत अच्छी थी। बट जो भी है, जायसवाल ने कमाल की पारी खेली, और इंग्लैंड को जायसवाल से डरना चाहिए। वो अपने बेसबॉल का गाना गाते हैं, बट उन्हें जायसवाल से डरना चाहिए, क्योंकि जायसवाल के स्टैट्स अनरियल। 20 मैच, 36 इनिंग, 1899 रन और 55 का ऑलमोस्ट एवरेज, 65 का उनका स्ट्राइक रेट, 5 शतक, 11 अर्धशतक, 2 डबल 100, और इनमें से मैक्सिमम रन इंग्लैंड के सामने। आई थिंक फिनोमिनल बैटिंग है। अपने एज ग्रुप से शायद वो बहुत बेहतर खेलते हैं। जायसवाल जहां जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, और उन्हें जीतना आता है। और अब सच कहूं तो एक नए दौर की शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रोहित विराट जाएंगे, इंडियन टीम कमजोर पड़ जाएगी। मुझे लग रहा था नहीं कमजोर पड़ेगी, बिकॉज जायसवाल, गिल, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं, और अभी भी मैं साई सुदर्शन से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो लड़का बहुत अच्छा करेगा। आज वो भले 0 पर आउट हो गया, बट वो अच्छा करेगा। ऋषभ ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, राहुल अच्छा कर रहे हैं। सो ये टीम मजबूत टीम है, और मुझे लगता है कि ये टीम आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा करेगी। खैर, इंग्लैंड जाकर जिन जिन खिलाड़ियों ने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाया, उसमें विजय मांजरेकर का नाम है, संदीप पाटिल का नाम है,
96 में गांगुली का नाम है, मुरली विजय का नाम है और अब जायसवाल साहब का नाम है। और जायसवाल के साथ एक बड़ा अच्छा सौभाग्य भी रहता है या भाग्य जलता है कि जायसवाल जिस मैच में शतक लगाते हैं वहाँ इंडिया कभी हारती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। इंडिया इस मैच में भी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में लग रही है कि यहाँ से हार मुश्किल है। क्या इंडिया जीतेगी देखने वाली बात होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ से और जायसवाल साहब को देखकर और मज़ा आएगा। टेस्ट सेंचुरीज अधिकतर देशों में अगर आप बात करोगे 23 साल की उम्र तक, तो जायसवाल के पास है 4 अलग अलग देशों में। आई थिंक ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। 23 साल की उम्र तक अगर आप देखोगे मोस्ट ओवरसीज टेस्ट सेंचुरीज, तो वहाँ पर भी 3 जायसवाल के पास आ गई है। तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड जो उनके हैं ये कमाल है। वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 3 जगह उनके शतक है। इंग्लैंड, मतलब हर जगह वो अच्छा लड़का कर रहा है। मुझे लगता है कि अब बेसबॉल को बंद कर देना चाहिए और जैसबॉल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी इंग्लैंड को देखते हैं, बेन डकट, क्रॉली, रूट, स्टोक्स वो कैसे खेलते हैं। बट जायसवाल ने इंडिया को लीडिंग पोजीशन में ला दिया, वो पोजीशन जहां से इंडिया के हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।